तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने कवर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हम लोग आगे का पढ़ेंगे प्रेजेंट। कौन सा अगला टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट करिएगा, इस नोट्स के लिए कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहली बात हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो उसकी पहचान लिखिए आप लोग। पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो राइटिंग हम लोग लिख रहे हैं वो ऐसे समझने के लिए, नोट्स के लिए आपको अच्छी राइटिंग मिलेगी, अच्छे नोट्स मिलेंगे, साथ में सुथरे होंगे, वेल हैंड रिटन होंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नोट्स हुए। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब आप समझ कहेंगे कैसे, तो उदाहरण देते हैं हम लोग। राम आ रहा है, श्याम जा रहा है। रहा है, आ रहा है ना, तो ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अच्छा, जैसे आपको पता था ना मैंने कि हर टेंस के 3 होते हैं पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो वैसे इसके भी हैं। इसका है अफर्मेटिव। दोस्तों हम लोग थे अफर्मेटिव पे। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या समझे आप लोग? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे लिखा है राम आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा राम। इज एम आर, दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और एम का प्रयोग होगा हमेशा आई के साथ। आई मीन्स मैं। कहते हैं ना आई एम अभिनव, आई एम राजन। देखा, तो राम इज एम आर, राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज होता है तो इज। मेन वर्ब क्या है? रहा। रहा की इंग्लिश कम, और कम फर्स्ट फॉर्म की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हो जाएगा कमिंग। राम आ रहा है तो राम इज़ कमिंग। क्या समझे आप लोग? समझ में आया ना? जैसे वह जा रहा है, तो कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट ही, सिंगुलर है इज, जा रहा है मीन्स गो, आईएनजी फॉर्म गोइंग। इसका एक प्लूरल समझ लेते हैं, वे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर कमिंग। सब्जेक्ट है वे, दे, प्लूरल तो आर, और हो जाएगा कमिंग। मैं आ रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ हमें क्या हमेशा क्या यूज़ करते हैं? एम। तो आई एम रहा हूँ, आ रहा हूँ, कमिंग, आई एम कमिंग। दोस्तों अफर्मेटिव ये हो गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव की ओर। हाँ, तो हम लोग दोस्तों पहुँचे अपने लेक्चर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव पार्ट पे। देखिए, इसका अफर्मेटिव का फार्मूला क्या था? इसका अफर्मेटिव का फार्मूला क्या था? इस अफर्मेटिव का फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये है निगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव का फार्मूला ये है आपका। अब हम लोग पहुँचे हैं निगेटिव पे, तो इज एम आर के बाद क्या ऐड कर देंगे? नॉट। बस ये हो गया निगेटिव का फार्मूला।
अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में इजेमआर के साथ नॉट यूज़ कर देंगे। और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको प्रिपेयर भी होता रहेगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार देखा था राम आ रहा है, तो इस बार देखेंगे राम नहीं आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, इसको ट्रांसलेट कीजिए। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो लिखेंगे राम। राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, वेरी गुड। अबे गधो, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज, राम इज के बाद नॉट, नॉट। मेन वर्ब क्या है, रहा, आ रहा, आना, आना। आना की इंग्लिश क्या होता है, कम, कम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो हो जाएगा कमिंग। और ये आपका हो गया कंप्लीट, राम इज़ नॉट कमिंग। अभी एक और देख लेते हैं, जैसे कि वे नहीं आ रहे हैं। तो वे सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे, तो वे के लिए क्या यूज़ करेंगे, दे। सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो आर, प्लूरल के साथ आर के बाद नॉट, नॉट। मेन वर्ब क्या है, आना, आ मीन्स कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। एक है जैसे और देख लेते हैं, जैसे कि वो नहीं सो रहा है। वो मीन्स ही, इसको आप लोग कीजिए ऑटोमेटिक अपने आप। वो का मैंने बता दिया कि वो होगा ही। आप लोग कहेंगे सर वो के लिए दे क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि सिंगुलर है। कैसे पता है, क्योंकि रहा है। अगर होता वो नहीं सो रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ करते दे। क्या समझे? और इसी के साथ हम लोग ये अपने आप लोग कमेंट करिएगा कैसे आप लोगों ने बनाया। ओके, इस बॉक्स को फिल करना है। इसके बाद होता है हमारा नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। देखो फार्मूला बनाना सीखिए आप लोग। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का आप लोगों ने देखा था हर चीज़। सिमिलरली उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर सबसे पहले रख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सबसे पहले इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट। उसके बाद में अगर निगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे, वरना नहीं। प्लस सिमिलरली है भाई, मेन और की फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये उनके लिए है क्या जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, जैसे कि क्या, क्यों। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया सबसे पहले लिख देंगे, प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेमी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिमिलर रहेगा। अभी आपको दोनों एग्जाम्पल सिखाएंगे। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, क्या वो आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। कैसे क्वेश्चन मार्क, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज यूज़ करेंगे, इज। उसके बाद सब्जेक्ट वो, ही में एम बी फर्स्ट में आईएनजी, नहीं तो आया नहीं तो उसमें नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। एम बी फर्स्ट में आईएनजी, आना, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग। एक बार ये देख लीजिए आप लोग, क्या वो नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले सिंगुलर है तो इज, वो, ही, नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट कमिंग। अरे दोस्तों कितना सरल है, आप लोग ये सोचिए। अब ये लफड़ा आता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कैसे करेंगे, बीच में अगर आया क्या मतलब है, तो उसे वो क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्वेश्चन में पहले है, क्यों का मतलब तो वाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई, यहाँ पे वाई। उसके पता पर सिमिलर है, इज ही कमिंग। और एक लास्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, वो क्यों नहीं आ रहा है, तो इसको वो क्यों, वाई इज ही नॉट कमिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे, तो एक ही आप करके दिखाइए।
वो क्यों जा रहे हैं? और एक ही करके दिखाइए। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये दोनों दोस्तों आप लोग करके दिखाइए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव